हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेके डिलीवरी तक ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड, स्कैन्स और टेस्ट होते हैं जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को कराना चाहिए और जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले प्लानिंग फेज़ की बात करूँ मैं, तो प्रेगनेंसी प्लानिंग के समय मुझे कुछ टेस्ट बोले थे डॉक्टर ने। उसमें से पहला था HbA1c। इस टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल कितना है। अगर वो शुगर लेवल आपका रेंज से ज़्यादा है तो वो आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक फेज़ में हो सकते हैं। इसलिए वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वॉज TSH, जो कि थायराइड का टेस्ट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है। क्योंकि मेरा थायराइड का केस था तो मेरे लिए वो मस्ट था। बट जिनको थायराइड नहीं भी होता है और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं या अर्ली फेज़ ऑफ प्रेगनेंसी में होते हैं, उनको डॉक्टर्स आजकल TSH टेस्ट रिकमेंड करते हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रेगनेंसी साइकिल में। नेक्स्ट था रुबेला वायरस के लिए एक टेस्ट कराया जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में कितने एंटीबॉडीज़ हैं रुबेला वायरस को फाइट करने के लिए। तो इसके लिए भी एक टेस्ट कराया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक टेस्ट था कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है, अगर आपकी बॉडी में है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो उसके लिए भी एक टेस्ट होता है। क्योंकि विटामिन डी बहुत मेन एलिमेंट होता है आपकी कंसीव करने में और प्रेगनेंसी पीरियड में। इसलिए उसका टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है करवाना। मेरे केस में मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, तो मुझे डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। ओरल ड्रॉप्स होते हैं जो आपको वीकली बेसिस में कुछ हफ्तों तक लेने होते हैं, जिससे कि मेरा विटामिन डी लेवल ठीक हो गया था। तो अगेन ये डिपेंड करता है आपकी डॉक्टर और आपकी बॉडी कैसी है, आपके बॉडी में विटामिन डी की रेंज क्या है उसके हिसाब से, और आपकी डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से कि आपको क्या फॉलो करना है। तो आफ्टर दैट, आफ्टर कंसीविंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मेरा पहला अल्ट्रासाउंड मैंने कराया था वो था 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में फीटस तो दिख गया था, बट हार्ट बीट नहीं आई थी तब तक बेबी की। मतलब वो बहुत ही पहले था, बहुत ही अर्ली फेज़ था, तो इसलिए कई बार हार्ट बीट्स नहीं आती है तब तक, तो वो नहीं आई थी। तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने कहा था कि हम 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में फिर से ये स्कैन करेंगे टू चेक द बेबीज़ हार्ट बीट। तो 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मैंने फिर से ये अल्ट्रासाउंड कराया और तब बेबी का हार्ट बीट तब तक आ चुका था। ये था। बहुत से लोगों के केस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक ही अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जो कि अराउंड 9 to 11th वीक के बीच में होता है, और उसमें आपको फीटल हार्ट रेट जो है वो पता चल जाती है। तो ये था। देन मूविंग ऑन टू सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए थे। उसमें से पहला था GTT, विच इज़ नोन एज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगेन ये HbA1c की तरह ही होता है, बट इसका जो टेस्टिंग फेज़ होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसमें आपको 3 बार सैंपल देना होता है, एक फास्टिंग में, उसके बाद आपको खाने के बाद 1.5 घंटे के बाद, और उसके अगेन 1.5 घंटे के बाद। तो 3 बार आपको सैंपल देना होता है और उसके बाद आपको आपका GTT लेवल पता चलेगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत से हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा खान पान भी बहुत अलग होता है। जैसे मैंने अपने बारे में बताया था कि मुझे शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसलिए हमें बॉडी में GTT लेवल क्या है, ग्लूकोज का लेवल क्या है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये टेस्ट कराया जाता है। तो अगर आपका GTT लेवल ऊपर आता है रेंज से, तो अगेन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन, या फिर अगर खान पान की चीज़ों में चेंजेस करने की ज़रूरत है, कार्ब्स कट करने की ज़रूरत है या शुगर कट करने की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से डॉक्टर आपको एक डाइट प्लान बताते हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद जो अगेन दूसरा टेस्ट था CBP इज़ कंप्लीट ब्लड पिक्चर टेस्ट, जो मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी कराया गया था, जिससे समझ में आता है कि आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, और भी बॉडी के ब्लड में जो भी कंपोजिशंस होते हैं वो विद इन द रेंज है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट थे सेकेंड ट्राइमेस्टर में। इसके अलावा स्कैन्स की अगर हम बात करें, तो स्कैन्स में एक स्कैन होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, विच इज़ नोन एज टिफा स्कैन, TIFFA, जो जिसका फुल फॉर्म होता है टारगेटिंग इमेजिंग ऑफ फीटल एबनॉर्मलीज, जो कि आपकी जो बेबी है उसका ग्रोथ
उसके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सही तरह से है या नहीं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स और एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स वो सही तरह से फॉर्म हो रहे हैं या नहीं, वो डिटरमाइन करता है। इसके अलावा कहीं आपके बेबी में कोई एबनॉर्मलिटी, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, ये भी उस स्कैन से पता चल जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन होता है जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूजुअली किया जाता है। और इसके बाद अब थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो थर्ड ट्राइमेस्टर में ग्रोथ एंड ड्रोपलर स्कैन करके एक स्कैन कराया जाता है, जिससे अगेन आपकी बॉडी की मूवमेंट, आपके बेबी की मूवमेंट और आपके बेबी का जो ग्रोथ है वो सही आ रहा है या नहीं, जितना होना चाहिए उसका वेट, उसका ग्रोथ उतना है या नहीं, ये उस स्कैन से डिटरमाइन होता है। तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है। और इसके अलावा क्योंकि मेरे केस में ऐसा था कि डिलीवरी के कुछ दिन पहले, आई थिंक 4-5 दिन पहले, मेरे जो बेबी का मूवमेंट है वो मुझे कम फील होने लगा था। तो इसके लिए मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्होंने CTG करके एक टेस्ट होता है जिससे कि बेबी के मूवमेंट जो है वो कैप्चर किए जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो टेस्ट करवाया और उस समय इट वाज ऑल फाइन। तो वो भी कई बार डॉक्टर, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका बेबी का मूवमेंट कम आ रहा है, जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है या बिल्कुल भी नहीं आ रहा है अचानक से, तो कई आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो ये टेस्ट कराने के लिए रिकमेंड करते हैं। तो ये सारे थे आपके इम्पॉर्टेंट स्कैन्स और टेस्ट जो आपको प्रेगनेंसी के पीरियड में कराने चाहिए, सो टू डिटरमाइन कि आप और आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी हैं और सब कुछ एज एक्सपेक्टेड जा रहा है या नहीं। इसके अलावा डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद कुछ टेस्ट और रिपीट करवाते हैं डॉक्टर्स, जैसे कि आपका कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल पिक्चर, CBP, TSH और HbA1c। ये 3 टेस्ट डॉक्टर ज़रूर वापस से करवाने के लिए बोलते हैं, लेकिन तुरंत, प्रेगनेंसी के तुरंत बाद नहीं, 6 हफ्ते के बाद, जब आपकी बॉडी बिल्कुल स्टेबल हो चुकी होती है, जो भी हार्मोन चेंजेस और बॉडी में जो भी चेंजेस हुए रहते हैं प्रेगनेंसी में वो वापस नॉर्मल बैक टू बेसिक्स हो चुके होते हैं, तब डॉक्टर ये टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, जिससे कि समझ में आएगा कि हाँ अभी भी बॉडी में आपकी जो पहले जो था वो सेम चल रहा है या कुछ फ्लक्चुएशन है। तो वो टेस्ट भी आप ज़रूर कराएं, सो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।